नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी पे, जहां हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS की परीक्षा तथा आरओ या आरओ की परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें उत्तर प्रदेश रिवीजन, जनगणना रिवीजन का ये खंड हम देखेंगे जिसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जिन प्रश्नों के परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। मित्रों, इन जनगणना, उत्तर प्रदेश या आधुनिक इतिहास के साथ साथ हम डेली शाम को 9 बजे लाइव भी होते हैं, जहां हम हिंदी और संविधान के प्रश्नों को पढ़ते हैं। लाइव हमसे जुड़ करके और आप डेली 9 PM to 10 PM आप संविधान और हिंदी को भी देख सकते हैं। मित्रों, आज जनगणना का ये जो प्रथम वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिसमें पहला जो तथ्य है हम देख रहे हैं कि भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है। भारत की जो 10 की वृद्धि दर है वो आपका हो जाएगा 17.7%। इसमें दो क्लासिफिकेशन और है। ग्रामीण 10 की वृद्धि दर जो है वो 12.3% है तथा जो नगरीय 10 की वृद्धि दर है वो 31.8% है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्लासिफाइड करके ग्रामीण और नगरीय भी पूछा जाता है। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो मेघालय है। माने मेघालय में ग्रामीण 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है और वो कितनी रही है, तो 27.2% रही है। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला कौन है, तो ये दमन एवं दीव है, जो इसमें नगरीय वृद्धि दर ज़्यादा हुई है और ये कितना है, 218.8% है। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये टैगलाइन भी परीक्षा में पूछी जाती है। भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितने परसेंट है, तो 68.9% तथा शहरी जनसंख्या कितनी है, 31.1%। जो ये अभी इंडिया की पूरी जनगणना है, अगर उसको हम देखें तो उसमें ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कितनी आती है, तो 68.9% आती है और बाकी जो बच जाता है 31.1% वो शहरी जनसंख्या हो जाती है। मित्रों, इसमें हम भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का भाग याद कर लेते हैं तब भी, और नगरीय जनसंख्या का भाग एक भी याद कर लेते हैं, तो उसमें से टोटल जनसंख्या में से 100 में से माइनस करके और एक को हम निकाल सकते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता। अब यहाँ पे प्रतिशतता पूछ रहा है। इसके पहले हमने जो जो लाइन देखी थी उसमें हमने देखा था कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ और ग्रामीण जनसंख्या देखा था, कुल कितने परसेंट है। यहाँ हम देखेंगे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता कहाँ है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। मित्रों, ये वे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज। अभी हमने सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज देखा था, कहाँ पे देखा था हमने, तो वो हमने देखा था मेघालय में, ठीक है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ हम देख रहे हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज, ये कहाँ पे है, तो ये जो भारत की राजधानी दिल्ली है वहाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, तो ये अपने उत्तर प्रदेश में है और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है वो कहाँ पे है, तो वो महाराष्ट्र में है। 1 मार्च 2011 को ठीक 12 बजे भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो ये आप मिलियन में देखेंगे, 1210.9 मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वो लोअर की परीक्षा हो, चाहे वो PCS की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, तो लिंगानुपात जो है भारत का वो कितना है, 943 है। 2011 में शिशु जनसंख्या यानी कि 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 918 है। ये शिशु लिंगानुपात घटा है क्योंकि 2001 की जनगणना में ये कितना था, ये 927 था। भारत में प्रभावी साक्षरता दर पूछ रहा है, इफेक्टिव लिटरेसी रेट कितना है, तो ये है 73%, जिसमें ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 67.8% है और शहरी साक्षरता कितनी है, 84.1% है। नेक्स्ट हम देखेंगे देश में साक्षरों की कुल संख्या 763.5 मिलियन है, जिसमें
56.9% पुरुष हैं तथा महिलाएं कितनी हैं, तो 43.1% इसमें महिलाएं आती हैं। भारत में पुरुष पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो अब साक्षरता में ओवरऑल देखेंगे तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो 80.9% है और महिला साक्षरता दर जो है वो कितनी है, वो 64.6% है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो केरला है। सबसे ज़्यादा लोग साक्षर हैं केरला में। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या कहाँ की है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से लगभग कोई भी प्रश्न अगर आता है और उसमें प्रदेश पूछा जाता है तो चूंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है, इसलिए उत्तर प्रदेश ही होगा। और यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या में भी कौन सा प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश है। नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या कहाँ की है, तो महाराष्ट्र में है। बट नेचुरल है, महाराष्ट्र की नगरीय आबादी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ साक्षरता भी नगरीय क्षेत्र की ज़्यादा है। भारत में अनुसूचित जाति की संख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 16.6%। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 20.8% 10 की वृद्धि है इसकी, ठीक है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आबलिक के पर कोई भी चीज़ पूछेगा तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मित्रों, अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। राज्यों में भी फर्स्ट है और केंद्र शासित प्रदेश में भी फर्स्ट है, तो कौन सा है, तो वो मिजोरम है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो आपका हो जाएगा पंजाब। अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम। इसके पहले हमने देखा अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य पंजाब हो गया और अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा हो गया, तो मिजोरम हो गया। भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या 23.7% की 10 की वृद्धि के साथ देश की कुल जनसंख्या का कितना है, तो ये कितना है, ये हो गया आपका 8.6%। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति की निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपका दमन-दीव हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों की निम्नतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम जनसंख्या पे, पुनः देखते हैं भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य। यहाँ से हम 2 चीज़ें याद करते हैं, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, तो वो आपका सिक्किम हो जाएगा। और क्रम में देखेंगे तो इसके बाद सेकंड पे मिजोरम और थर्ड पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हमको देखना है। तो सबसे अधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में किसकी है, आप देखेंगे दिल्ली की है, सेकंड पे जाएंगे तो पुडुचेरी की है और थर्ड पे आपका चंडीगढ़ का है। न्यूनतम, ये आप एक सूत्र के द्वारा भी याद कर सकते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, इसको दिपुच कर सकते हैं, दिपुच से याद करेंगे, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ आपको याद हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, तो ये न्यूनतम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है, आप देख ही रहे हैं, दमन-दीव है, दादरा नागरा हवेली है, ठीक है। तो इसमें आप इसको लक्षद्वीप को आपको ध्यान रखना है, खास करके विशेष करके कि सबसे ज़्यादा न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है केपरा, तो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य आपको देखने हैं जो सबसे अधिक 10 सालों में सबसे अधिक वृद्धि किए हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट तो हमको जानना ही जानना है, मेघालय है, सबसे ज़्यादा इसकी 10 की वृद्धि, हमने पहले भी देखा इसको। फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मणिपुर है और फिर तब जम्मू कश्मीर है। यानी सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन कौन से हो गए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश, दादर नागर हवेली, दमन-दीव और पुडुचेरी। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़। जो सर्वाधिक और निम्नतम पूछता है वहाँ फर्स्ट तो बिल्कुल याद रखना चाहिए, जैसे सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली याद रखिए, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप याद रखिए। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। पहले ये पश्चिम बंगाल हुआ करता था लेकिन अब बिहार हो गया और यहाँ का जनघनत्व है कितना, तो 1106 है। और पश्चिम बंगाल आपका कहाँ चला गया, सेकंड पे चला गया, फिर केरला है और फिर उत्तर प्रदेश है।
इसको भी याद रखने का एक मेरे पास सूत्र है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अगर आप इसको बीपीक्यू लिख लेते हैं, बी प के उ, तो आप उत्तर प्रदेश तक आपको याद हो जाएगा। बी से बिहार, प से पश्चिम बंगाल, के से केरल और यू से उत्तर प्रदेश। तो बीपीक्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्यों को याद करने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य। तो सबसे पहले जानिए कि सबसे न्यूनतम जनघनत्व किसका है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 लोग हैं। ठीक है, फिर मिजोरम हो गया, फिर सिक्किम हो गया, फिर नागालैंड हो गया और फिर हिमाचल प्रदेश होगा। ये अमीशीना करके याद करते हैं हम। अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, सी से सिक्किम और अमीशीन और नौ से नागालैंड। यानी न्यूनतम जनघनत्व वाले जो 5 राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश तो सब हमने पढ़ा है कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, बस इसमें 2 याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार तो याद रखना ही रखना है, और उसके बाद दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, तो आप जानते हैं केरला का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो ये केत आच करके अगर इसको आप याद रखते हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय, तो इसको आप अगर लिखते हैं केत आच, ठीक है, ये ऐसे एक कुछ शब्द हैं जिससे आप याद कर सकते हैं। तो के से केरल, तो से तमिलनाडु, आ से आंध्रा और छ से छत्तीसगढ़ आपको याद हो जाएगा। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य देख लेते हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात किसका है इस समय, हरियाणा का है, फिर जम्मू कश्मीर का है। ये क्या है, ये हज है। अगर इसको हज याद रखते हैं तो हमेशा, हज आप जानते हैं, हमेशा आपको याद रहेगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन है, तो हज है। तो हरियाणा, जम्मू तो याद हो गया। फिर आपको सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश पे ध्यान दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे अधिक लिंगानुपात है इन केंद्र शासित प्रदेशों में, तो पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश ये दमन और दीव हो गया, 618 है। ये पूरे भारत में भी निम्नतम है लिंगानुपात, दमन दीव का जो लिंगानुपात है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में तो आएगा ही आएगा, दादर नगर हवेली हो गया और चंडीगढ़ हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य, अरुणाचल प्रदेश पुनः इसमें आ गया, मिजोरम आ गया, मेघालय और छत्तीसगढ़ और केरल आ गया। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, हरियाणा आ गया, ठीक है, पंजाब आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, राजस्थान आ गया और गुजरात हो गया। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य आप देख लीजिए, तो केरला साक्षरता में नंबर 1 है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है और ये फिर हिमाचल प्रदेश है। मित्रों, जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो रिवीजन के लिए आपके लिए ये थे। बाकी आप 9 PM पे हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं और लाइव जुड़ के वहाँ आरो यारो के लिए हिंदी पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ ही साथ संविधान भी पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जनगणना का या फिर उत्तर प्रदेश का या फिर आधुनिक इतिहास का पार्ट लेकर मैं पुनः आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।